टॉपिक है इनिशियल रेट मेथड। इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी से क्या मिल रहा है प्रोडक्ट, और हमें ए बी की कंसंट्रेशन दी है और रेट दिया है, और पूछा क्या है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए बी, रेट कांस्टेंट, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, एक रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन A इंटू कंसंट्रेशन B। ए के रेस्पेक्ट में मान लेते हैं पावर क्या है x और B के रेस्पेक्ट में क्या है y। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला नंबर 1। अब क्या करेंगे, अगर हमें A के रेस्पेक्ट में क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है, तो हमें वो डेटा लेना होगा जिसमें B की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम। तो ऐसा कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड। तो क्या करेंगे, फर्स्ट के अकॉर्डिंग रेट लॉ लिखेंगे। तो रेट क्या दी हुई है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इक्वल्स टू क्या है के। ए की कंसंट्रेशन क्या है 0.1 और बी की कंसंट्रेशन क्या है 0.1 और ये पावर क्या हो जाएगी y। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। सेकंड डेटा में ऑर्डर कितना दिया है और सेकंड डेटा में रेट कितनी है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ए की कंसंट्रेशन है 0.2 और बी की है 0.1। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 के 0.2 पावर x 0.1 पावर y। इक्वेशन 2 में इक्वेशन थर्ड का क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 के 0.1 x 0.1 y और के 0.2 x 0.1 y। ये से कैंसिल, के से ये कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 0.1 से 0.2 कितना जाएगा 1/2 की पावर x। तो बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो x के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ गई 1। इसी तरह से जब हमें क्या करना है b के रेस्पेक्ट में निकालनी है तो हमें a का वो डेटा लेना होगा जिसमें उसकी कंसंट्रेशन क्या है सेम। तो फर्स्ट और थर्ड में a की कंसंट्रेशन सेम है। तो क्या होगा, फर्स्ट के लिए तो ऑलरेडी हम इक्वेशन लिख चुके हैं, सेकंड इक्वेशन हम क्या करेंगे और थर्ड के लिए इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ रेट कितना है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 0.1 और 0.2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इक्वल्स टू क्या होगा के 0.1 और 0.2, 0.1 पावर x 0.2 की पावर y। ये इक्वेशन है 4। इक्वेशन 2 क्या थी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 बराबर के 0.1 x और 0.1 y। ये हमारी इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसे डिवाइड करते हैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कितना होगा के 0.1 x 0.1 y के 0.1 x और ये हो जाएगा 0.2 y। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कितनी बार जाएगा 4। तो ये कितना आया 1/4 और ये कितना होगा 1/2 की पावर y। इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर y। तो y के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी आई 2। हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा r इक्वल्स टू के। ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1 और b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आया है 2। ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, सेकंड क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो रेट कांस्टेंट कोई भी एक डेटा उठा लेंगे, फर्स्ट पे ले लेते हैं। आर कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 के हमें निकालना है। ए कितना है 0.1 और बी कितना है 0.1 का स्क्वायर। तो के बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन 0.1 इंटू 0.01। तो क्या आ जाएगा ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1 या 0.2। क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या, ए के रेस्पेक्ट में 1 है और बी के रेस्पेक्ट में क्या है 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 + 2, आंसर क्या आएगा 3।